हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी रीडर। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जे एडवांस 2023 का ओनली वन ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। इसमें बस दो क्वेश्चन को लिया गया है। लेट्स सी, दिस विल बी शॉर्ट वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी आर लुकिंग हियर, इट इज एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडिंग सच दैट pt square is constant. pt square is constant, the coefficient of the volumetric expansion of the gas will be, this question has been asked in 2008 paper 1, and the options are 1 by t, 2 by t, 3 by t and 4 by t. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बच्चे के माइंड में क्या होना चाहिए कि एक चीज दिया हुआ है आपको कि एक तो आइडियल गैस है। इसके बारे में हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आइडियल गैस है, ठीक है। और दूसरा ये रिलेशन दिया हुआ है कि पीटी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। और पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होगा। तो सबसे पहले एक इक्वेशन जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिस इज पीटी स्क्वायर इज कांस्टेंट, ये रिलेशन आपके पास है। और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन निकालने के लिए क्या हमारे पास कोई वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का रिलेशन है? यस है। तो जो डेल्टा वी बाय वी होता है, यानी कि जो रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम होगा, दिस इज व्हाट वी हैव, चेंज इन वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, ये होता है आपको गामा इंटू डेल्टा टी। गामा इंटू डेल्टा टी, जब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन आप पढ़े होंगे तो उस केस में आपने देखा होगा कि जो डेल्टा वी है दैट इज इनिशियल वॉल्यूम गामा इंटू डेल्टा टी, ये होता है चेंज इन वॉल्यूम। जब थर्मल एक्सपेंशन में हम लोग ये चीज पढ़े हुए हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में ये रिलेशन होता है। तो अगर हम ये चीज रिलेट कर लें इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे कि डेल्टा वी बाय वी जो है वो टेम्परेचर से कैसे रिलेट कर रहा है, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर से, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे पास जो रिलेशन दिया गया है वो पीटी स्क्वायर कांस्टेंट है। तो क्या यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? तो यहाँ पे आइडियल गैस के बारे में दे रखा है, तो आइडियल गैस का जो लॉ है उसको आप यूज करोगे। दिस इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि जो प्रेशर होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज एनआरटी बाय वी। तो यहाँ पे प्रेशर को हमने, जो प्रेशर टर्म दिया हुआ है इसको हम अगर चेंज कर लें तो दिस इज एनआरटी डिवाइडेड बाय वी एन टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर, एंड दैट इज कांस्टेंट। इसको फिर से आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज वी आर हैविंग वॉल्यूम टू द पावर माइनस वन टी स्क्वायर, टी क्यूब हियर इट इज, एंड दिस इज कांस्टेंट। अब इसके बेसिस पे आपको ये रिलेशन मिल चुका है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का क्यूब जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। और इसके बेसिस पे हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज थ्री डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी, इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये चीज हो जाएगा आपको डेल्टा वी बाय वी। ये चीज आप जानते हैं, इस तरह से हम लोग रिलेटिव जो एरर फॉर्मेट है उसके बेसिस पे ये चीज लिखा गया है। तो दिस इज व्हाट यू आर हैविंग, डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी। अब डेल्टा वी बाय वी क्या है आपका, ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में हमारे पास है। तो डेल्टा वी बाय वी को हम लोग गामा डेल्टा टी लिख सकते हैं यहाँ से। तो दिस वी कैन राइट इट इज गामा डेल्टा टी, एंड दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, थ्री डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी। यहाँ से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो जो गामा आपको आ रहा है दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, थ्री बाय टी, एंड दिस इज द रिजल्ट। थ्री बाय टी कौन सा ऑप्शन है? तो थ्री बाई टी जो है वो सी ऑप्शन है। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आई होप यहाँ पे जो स्टार्टिंग फैक्टर था वो यही था कि जो पूछा गया था आपको कि गामा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो रिलेशन था गामा से, पहले हम वो सोचते और उसके बाद जो रिलेशन दिया गया था उसके बेसिस पे देखते हैं क्या वॉल्यूम और टेम्परेचर में हम रिलेट कर सकते हैं। और अगर कर सकते हैं तो आइडियल गैस लॉ के बेसिस पे हम उसको कर सकते हैं, प्रेशर को रिमूव करके। और फिर वॉल्यूम टेम्परेचर में जैसे ही रिलेशन आया उसके बेसिस पे आप यहाँ पे टेम्परेचर वॉल्यूम के रिलेशंस को जब चेंज करोगे तो यू विल बी गेटिंग दैट काइंड ऑफ रिलेशन, सो दैट यू कैन रिलेट इट विद द गामा एंड जो चेंज इन टेम्परेचर है उसके बेसिस पे। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट थ्री वेरी लार्ज प्लेट्स। ये क्वेश्चन जो है आपको 2012 का है। दिस इज 2012 क्वेश्चन एंड इट इज पेपर वन, पेपर वन। इसमें क्या है, थ्री लार्ज प्लेट्स ऑफ सेम प्लेट एरिया are kept parallel to each other, close to each other, and they are considered as an ideal black surfaces, ठीक है, and have very high thermal conductivity। तो ये चीज एक important part आपको कि थर्मल कंडक्टिविटी जो है उन प्लेट्स का वेरी है, ये दिया हुआ है।
और ये आइडियल ब्लैक प्लेट है और पैरेलल टू ईच अदर है। फर्स्ट एंड थर्ड प्लेट आर मेंटेन्ड एट द टेम्परेचर ऑफ 2T एंड 3T रेस्पेक्टिवली, यानी कि फर्स्ट जो प्लेट है उसका टेम्परेचर 2T है और जो थर्ड प्लेट है उसका टेम्परेचर 3T है। अब क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर ऑफ द मिडिल, यानी कि जो सेकेंड प्लेट है वो क्या होगा, प्लेट अंडर द एसटीडी स्टेट कंडीशन। तो ये चीज जब पूछ दिया आपको कि अंडर एसटीडी स्टेट कंडीशन, तो उसी स्टेट पे हम इसके टेम्परेचर को निकालेंगे। दीज आर द ऑप्शन गिवन हियर। लेट्स सी हाउ यू कैन थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज आस्क्ड इन 2012 पेपर 1। तो अभी जो एक क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें ये दिया हुआ है कि थ्री प्लेट है हमारे पास और वो थ्री प्लेट जो है पैरेलल। लेट्स से दिस इज वन प्लेट, दिस इज द सेकंड प्लेट, इस प्लेट को हम लोग सेकंड प्लेट मान लेते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी आर हैविंग थर्ड प्लेट। जो फर्स्ट प्लेट है इसका टेम्परेचर 2T दिया हुआ है और जो थर्ड प्लेट है इसका टेम्परेचर 3T है। जो सेकंड प्लेट है इसका टेम्परेचर हमें फाइंड करना है। और क्या दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है आपको कि थ्री वेरी लार्ज प्लेट सेम एरिया, यानी कि सबका एरिया क्रॉस सेक्शन जो होगा, पैरेलल प्लेट है तो आप कैपेसिटर की तरह इमेजिन कर सकते हो कि ये प्लेट एक बड़ा प्लेट है, सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लेते हैं, यानी कि सेम प्लेट एरिया है। और इस केस में फर्स्ट टेम्परेचर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि मिडिल वाले का टेम्परेचर क्या होगा। बस इतना ही इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम इसको कैसे निकालें। तो यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि जो यहाँ बॉडी जो प्लेट रखा गया है वो आइडियल ब्लैक सरफेस है। आइडियल ब्लैक सरफेस का मतलब है कि इससे जो है आपको मतलब जो ब्लैक बॉडी होता है उस फीचर्स को ये समझ में आना चाहिए कि ये जो प्लेट एरिया है वो एक तरह से ब्लैक बॉडी होगा। और सारे प्लेट का थर्मल कंडक्टिविटी जो है आपको वो दिया हुआ है कि वो वेरी है। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेट टू है सबसे पहले क्या होगा कि हमें प्लेट टू का टेम्परेचर नहीं पता है, तो जिसका टेम्परेचर हमें दिया गया है प्लेट टू क्योंकि मिड में है, तो मान लेते हैं कि प्लेट टू पे जो है जो एब्जॉर्प्शन होगा, इससे जो हीट रेडिएट होगा प्लेट वन से और जो प्लेट टू से हीट रेडिएशन होगा, वो दोनों का दोनों प्लेट